good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning a new exercises of chapter 7, which is exercise 7.4. But before doing the question of this exercise, first of all, we understand some properties of fractions. Like, first of all, we read about the like fractions. अभी तक हम fractions के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. What are the types of fractions? Proper, improper और equivalent. और हमने उसको सिंपलिस्ट भी करना सीखा था, उसका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को चेक करना भी और कन्वर्ट करना सीखा था, कन्वर्जन ऑफ दैट. ओके, बट टुडे वी हैव लर्न अबाउट द लाइक फ्रैक्शंस. हम देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं. देखिए, फ्रैक्शंस आर सेम, लेकिन लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए, सेम होनी चाहिए. कि आपके पास अ पेयर ऑफ फ्रैक्शन, कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगे, मतलब मिनिमम 2 होंगे. अगर आपको लाइक फ्रैक्शंस चेक करेंगे, अगर क्वेरी आपके सामने होगी कि यू हैव चेक द लाइक फ्रैक्शंस, तो आपके सामने 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगे. लेकिन आप उसे चेक कैसे करेंगे? अगर उन सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर, मतलब बिलो द लाइन वाला जो पार्ट होगा, वो कैसा होगा, सेम. फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक 4/15, दिस इज़ योर फ्रैक्शन. 6/15, 8/15. अब देखिए, यहाँ पे 2 से ज़्यादा हैं, 1, 2, 3. अगर अब हमने इनको चेक किया तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो तीनों फ्रैक्शंस है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, सेम. और सेम कितना है, 15. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शंस है ये कैसे हैं, सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है. इसलिए हम इन फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन. बट स्टूडेंट, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, डिफरेंट. ओके, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन. फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखिए 3/15, 2/20 एंड 9/28. अगर हम इन तीनों फ्रैक्शंस को चेकआउट करते हैं तो आप देखेंगे कि इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है. लाइक इसका 50, 20 और 28. तो दीज आर नॉट सेम. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द फॉलोइंग दीज फ्रैक्शंस आर काइंड ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. अब हम देखेंगे कि कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन कि हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो फ्रैक्शंस है, लाइक और अनलाइक तो हमें समझ में आ गए. लाइक आर दोज फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर एंड अनलाइक आर दोज फ्रैक्शन विच हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर. लेकिन हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे? हमारे पास एक बहुत आसान तरीका है. हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनके डिनोमिनेटर तो सेम होते हैं, लेकिन उनमें छोटा बड़ा क्या होगा, कंपैरिजन, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर. तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो सेम है. तो अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, उनके न्यूमरेटर को चेकआउट करेंगे. फॉर एन एग्जांपल, इन फ्रैक्शन 5/7 एंड 3/7. आपके सामने फ्रैक्शन है 5/7 एंड 3/7. अब देखो कि अब ये लाइक है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे, सेम है. इसका भी 7 और इसका भी 7. ओके, लेकिन अब हमें बताना है कि इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है. तो अब हम इनके न्यूमरेटर चेक करते हैं. तो देखो, फर्स्ट वाले का 5 है और सेकंड वाले का 3 है. तो विच इज़ ग्रेटर? ऑब्वियस है, 5 इज़ अ ग्रेटर नंबर दैन 3. सो अकॉर्डिंग टू दैट 5/7 इज़ ग्रेटर दैन 3/7. ओके, नाउ वी हैव लर्न हाउ टू बी कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस. सो बच्चों, इट इज़ अ क्वाइट डिफरेंट कि अगर हम अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करेंगे उनके कंपैरिजन की, तो इट्स समथिंग डिफरेंट. कैसे समथिंग डिफरेंट है कि लाइक में तुमने क्या किया था कि हमने सिर्फ उनके न्यूमरेटर को चेक किया था एंड विच वॉज ग्रेटर, हमने उसे ही बड़ा मान लिया. इफ़ टू फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट डिनोमिनेटर आर टू बी कंपेयर्ड, दैन फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर ऑफ 2. मान लीजिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अनलाइक में. अनलाइक को फ्रैक्शंस होते हैं लाइक जैसे आपका एक फ्रैक्शन है 2/20 और एक फ्रैक्शन है 3/15. अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम है कि इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है. दीज आर डिफरेंट नंबर्स. तो हम इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे? एक तो हमारे पास तरीका होता है कि वी हैव टू बी कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट. या तो हम उसे पहले इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम उसे कैसे चेकआउट करेंगे कि इन दोनों नंबर्स में से वी इग्नोर द फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, हम इनके डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं. अब हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर में स्मॉलर नंबर कौन सा है, 2 और 3. यू नो कि 2 इज़ अ स्मॉलर इन द बोथ द फ्रैक्शंस. तो हम देखेंगे कि जो 2/20 है हम उसे ही ग्रेटर मानेंगे. डिनोमिनेटर से चेक नहीं किया हमने इसको कैसे चेक किया है कि इनके जो न्यूमरेटर्स हैं वो कैसे हैं, स्मॉलर. वैसे तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के अंदर बड़े वाले नंबर को बड़ा मानते हैं, लेकिन जब अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे हम छोटे वाले नंबर को ही ग्रेटर मानेंगे. सो यूजिंग द 2 ways वी हैव टू बी कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फ्रैक्शन इनटू द, हम उसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट, या फिर
you have to using this method which I told you. Now we discussed some questions of exercise 7.4. Let's see. Now first we read question number 1 of exercise 7.4. राइट शेडेड पोर्शन इज फ्रैक्शन. आपको बच्चों क्या करना है इसमें कि यहाँ पे जो आपका 4 पिक्चर्स दी गई, इट्स अ सीरीज ऑफ ए बॉल्स कि जिसके अंदर कुछ शेडेड पार्ट है कुछ अनशेडेड पार्ट है. तो जो शेडेड पार्ट है आपको उस पोर्शन के लिए क्या राइट करना है, फ्रैक्शन राइट करना है. अरेंज टाइम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूज ए करेक्ट साइन. ग्रेटर स्मॉलर एंड स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल स्मॉलर बिटवीन द फ्रैक्शंस, कि आपको इन फ्रैक्शंस के बीच में साइन लगाना है कि कौन कौन से किससे. अगर हम बात करते हैं तो देखिए कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 8. आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 पोर्शन है, तो हम देखेंगे इनके लिए क्या फ्रैक्शन होगा. लेट्स सी. अब देखिए कि अगर आप देखो कि इसमें कितना शेडेड पार्ट है 3, तो व्हाट फ्रैक्शन भी राइट फॉर हेयर 3/8. 1 2 3 4 5 5/8. सॉरी 1 2 3 4 5 5/8. 1 2 3 4 4/8 एंड दैट इज़ 1/8. ओके, लेकिन हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. हमें ये तो पता लग गया कि ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनका डिनोमिनेटर कैसा होगा, सेम, और क्या डिनोमिनेटर होगा, 8 होगा. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सेंटेंस लाइक दैट कि हमारे क्या थे 3/8 5/8 4/8 एंड 1/8. ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो कौन सा है, 5/8 वाला. तो असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा. जब हम असेंडिंग में अगर हम बात करेंगे डिनोमिनेटर सेम, तो चारों में पहले हमने क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर्स आर सेम. एंड आफ्टर दैट वी राइट द 1/8 3/8 4/8 एंड 5/8. जब डिसेंडिंग राइट करेंगे तो 5/8 4/8 3/8 एंड 1/8. नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 2. कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट इन एप्रोप्रिएट साइन. अब आपको बताना है बच्चों कि अब देखो यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं, हम कुछ ही करेंगे. लाइक 3/6 और 5/6. आप देखेंगे कि ये फ्रैक्शन और फ्रैक्शन कैसा, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा है, दोनों का सेम है. तो आप बताइए विच वन इज़ ग्रेटर इन इट, 5/6. तो व्हाट विल बी साइन पुट हियर. ओके, 1/7 एंड 1/4. देखिए दोनों जो हैं अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अब अनलाइक फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं कि विच इज़ अ ग्रेटर, तो हम यहाँ करेंगे 1/7. 4/5 5/5 दोनों के कैसे डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो विच इज़ द ग्रेटर, 5/5 इज़ ग्रेटर. 3/5 और 3/7 अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन अनलाइक होते हुए 5/7 है, 5 और 7 है. तो मैंने आपको बताया था कि जब अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं और न्यूमरेटर चेकआउट करते हैं. तो जब हमने न्यूमरेटर चेकआउट किया तो आप देखेंगे कि ये भी 3 और ये भी 3, दोनों सेम है. लेकिन हम क्या लिखें कि जो छोटा वाला होता है हम उसको लिखते हैं, तो 3/5. स्टूडेंट वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, आप लोग इसे खुद करेंगे, ठीक है. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. ओके, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन. इसमें भी आपको सिर्फ ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल का साइन फिल करना है, 1/2 एंड 1/5. ओके, लेट्स डू. Here I already do this for you, like 1/2 and 1/5. You know कि दोनों कैसे फ्रैक्शंस हैं बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शंस है. वी नो इट्स कि ये दोनों कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है, और दोनों के न्यूमरेटर कैसे हैं, सेम है. लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शंस के अंदर जब अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हम कैसे चेकआउट करेंगे कि जो छोटा वाला होता है हम उसको क्या मानते हैं, बड़ा मानेंगे. सो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/5. इसी तरीके से डिफरेंट फ्रैक्शन इज़ 2/4 और 3/6. अब देखिए कि 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं. अब देखिए हम इसे सबसे पहले सिंपलिस्ट करेंगे. 2/4 मतलब 2 1 2 2 2 4. इसी तरीके से 3/6 को क्या लिख सकते हैं, 3 1 3 3 2 6. तो आप देखेंगे दोनों इक्वल है, तो हमने इनके बीच में क्या साइन पुट कर दिया, इक्वल का साइन कर दिया. इसी तरीके से 3/5 और 2/3 बहुत है द अनलाइक फ्रैक्शंस. अब बहुत अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि विच वन इज़ द ग्रेटर. जो स्मॉलर नंबर होता है वही ग्रेटर होता है. सो इट्स मीन 2/3 इज़ ग्रेटर देन 3/5. ओके, नाउ कम ऑन. The following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each of them in the simplest form. बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके सामने कितने सारे फ्रैक्शंस है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 12 फ्रैक्शंस. हमें इन सबको सबसे पहले सिंपलिस्ट करेंगे. सिंपलिस्ट करने के बाद देखेंगे कि कौन कौन से जो फ्रैक्शंस हैं वो सेम आ रहे हैं. सो लेट्स वी डू इट. सो देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा था 2/12, लेकिन जब हमने 2/12 को सिंपलिस्ट किया तो व्हाट वी गेट हियर, 2 1 2 2 6 12. 3/15 3 1 3 3 5 15, 8 को किया
2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 25। इसी तरीके से बच्चों हमने सबको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। लेकिन अब हमें बताने ग्रुप्स। अगर हम इन सबको चेक करते हैं तो देखिए 1/5 कितने में है हमारे पास, 1/5 के लिए हमारे पास कौन कौन सा ग्रुप है। देखो 1/5 बी में आया एक तो हमने यहाँ लिख दिया बी। उसके अलावा 1/5 हमारा ई में आया, सॉरी एफ में आया और जी में आया। तो यहाँ पे हमने इनको सीक्वेंस राइट डाउन कर दिया। इसी तरीके से 1/6 हमारे आए बेटा ए में है, ए है, ई है, एच है, जे है, के है। जब आप सारे फ्रैक्शंस को सिंपलिस्ट करोगे तो यू कैन फाइंड इजीली दिस इज। नाउ द 4/25 हमारे किस में आया, सी में, डी में, आई और एल। ये जितने भी हमारे जो फ्रैक्शंस हैं दीज आर। तो हमने क्या किया, पहले 12 फ्रैक्शंस थे उन सबको सिंपलिस्ट किया और उसके बाद उनके जो नंबर्स है अल्फ़ाबेट्स को इस तरीके से हम ग्रुप्स बना के राइट डाउन कर देंगे। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ रीड फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट इंडिकेट हाउ डू यू सॉल्व देम। आपके सामने देखिए क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है कि आपको इंडिकेट भी करना है कि योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए कि 5/9 इज इक्वल्स टू 4/5। आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 5/9 एंड सेकेंड वन इज़ द 4/5 और आपसे पूछा गया है कि ये दोनों जो फ्रैक्शंस है वो इक्वल है क्या। सो लेट्स वी चेक इट। हियर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। देखिए हमारा एक फ्रैक्शन था 5/9 और एक फ्रैक्शन था हमारा 4/5। तो बच्चों आपको पता है कि हम इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाने का हमारे पास क्या ईजी वे था कि वी कैन मेक इक्वलेंट देम बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। देखिए अगर हमने 9 को मल्टीप्लाई किया किससे, 5 को, देखिए कि हमारा जो नंबर है वहाँ पे क्या दे रखा है आपका कि हमने से क्या किया कि आपका 5/9 है और 4/5 है। तो लाइक फॉर द क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग नहीं करते कि हमने पहली वाली जो डिजिट्स हैं उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद में ये जो 9 है इनको किससे करा, 4 से। तो फॉर एन एग्जांपल 5/9 है तो 5/9 है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। ओके, हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर की जो डेनोमिनेटर्स होंगे आपके उन डेनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5/9 का जो डिनोमिनेटर है वो 9 है और इसका डेनोमिनेटर 5 है। तो पहले हम 5/9 को सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वन का डेनोमिनेटर क्या है, 5। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज द 5/9 व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय इट्स। तो 5 5 25 एंड 9 5 45। अब इसी तरीके से हमारा एक और फ्रैक्शन है 4/5। अब 4/5 को हम दूसरे वाले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से करेंगे। तो यहाँ इसका डेनोमिनेटर क्या है, 9 है। तो 4/5 को जब हम 9 से करेंगे तो वी गेट इट 4 9 36 एंड 5 9 45। अब देखिए दोनों के फ्रैक्शंस हमारे पास क्या है, वन इज़ द 25/45 एंड द सेकेंड वन इज़ द 36/45। अब देखो कि दोनों के डेनोमिनेटर्स आर सेम बट न्यूमरेटर्स आर नॉट सेम। तो वी कैन से दैट दीज आर नॉट इक्वलेंट। तो इक्वलेंट के लिए हम, नॉट इक्वलेंट के लिए हम क्या साइन लगाते हैं, इक्वल के लिए ये लगाते हैं। अगर इक्वल होता तो हम ये साइन लगाते हैं बट इट इज़ नॉट इक्वल, दैट्स वाई वी पुट दिस साइन। इसी तरीके से बी ऑप्शन है आपका, COD आप खुद करेंगे। और 9/16 इज़ इक्वल टू 5/9। ये बोल रहे हैं कि ये जो 9/16 है ये वो 5/9 के बराबर इक्वल है। तो हम वही सेम चीज़ करेंगे, दोनों के डेनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, एक का 16 एक का 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 9/16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले डेनोमिनेटर से। यही तो करना है हमें, एक दूसरे के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई 9/16 बाय 9, 9 9 81 एंड 16 9 144। एंड अब हम क्या करेंगे, 5/9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेन एवर आई मल्टीप्लाई 5 × 16 आई गेट एज 80 एंड 9 को 16 से किया तो व्हाट वी गेट हियर 144। अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन इज कमिंग हियर 81/144 और यहाँ 81/144। देखो दोनों का सेम है, नहीं है, सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 81 है और यहाँ पे आपका क्या आया, 80 आया। सो दैट्स मीन दीज फ्रैक्शंस आर ऑल्सो नॉट इक्वल। तो जो इक्वल नहीं होता तो पहले हम इक्वल का साइन बनाते हैं और उसको बीच में से एक लाइन बना देते हैं। तो ये नॉट इक्वलेंट का साइन है। यूजिंग दैट्स मैथड यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ COD। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ये बोल रहे हैं कि एक गर्ल है ईला, उसने 25 पेजेस बुक रीड की है। किससे, एक 100 पेज की एक बुक थी उसमें से। तो द होल पार्ट इज़ द 100 एंड जो रीडिंग पार्ट है वो कितना हो गया 25। एंड द अनदर गर्ल हुज नेम इज़ ललिता
रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। और ललिता ने जो 100 पेज वाली बुक था उसका कितना पोर्शन पढ़ा है, 2/5। तो देखिए यहाँ तो आपको फ्रैक्शन नहीं गिवन है और यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है। तो अगर हम ईला के लिए फ्रैक्शन करेंगे तो हम क्या राइट कर सकते हैं, 25/100 बिकॉज इज द होल पार्ट इज द 100 एंड द रीडिंग पार्ट ऑफ द बुक इज दैट 25. So let's see how can we solve this. So ईला रीड 25 पेजेस आउट ऑफ 100 पेजेस। वी नो कि ईला ने जो है वो 100 पेज की किताब में से 25 पेज पढ़ लिए हैं। तो फ्रैक्शंस ऑफ रीडिंग ऑफ द पेजेस हमें पता है, होल पार्ट नीचे लिखते हैं, होल पार्ट कितना है 100 एंड 25/100। तो व्हेन वी सिंपलिस्ट 25 1 25 एंड 25 4 1/4। एंड इसी तरीके से ललिता जो थी उसने 100 पेज की बुक का कितना पार्ट पढ़ा, 2/5। तो आप जब उसे फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या फ्रैक्शन रहा। हमने इसे कैसे सॉल्व किया होगा कि 2/5 100 40/100 कैसे आया होगा कि 2/5 हमने लिखा और हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 1 5 5 2 जा, तो 2 को जब आपने 20 से मल्टीप्लाई किया व्हाट वी गेट हियर 40/100। तो देखो दोनों का फ्रैक्शन क्या हो गया, एक का 1/4 एक का 2/5। अब आपको बताना है कि दोनों में से किसका फ्रैक्शन, किसने कम किताब पढ़ी, यही तो हमसे पूछा। तो ऑब्वियसली ईला रीड द लेस बुक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 of an hour while रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/f an hour, हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। आपसे यहाँ पूछा गया कि 1 घंटे में रफीक कितनी एक्सरसाइज करता है, 3/6 एंड रोहित 3/4। फाइंड इट। वी कांट कन्वर्ट इनटू द मिनट्स क्योंकि हमें नीड नहीं है, हमारे पास इजीली फ्रैक्शन है। क्या फ्रैक्शन है, 3/6 और 3/4। और हमें पता है दोनों कैसे फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक है। और हमें पता है जो छोटा वाला होता है वही ग्रेटर होता है। इट्स मीन देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट 20 पास इन फर्स्ट क्लास, कि आपके पास 2 क्लासेज है विच आर क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए के अंदर 25 स्टूडेंट है जिसमें से 20 बच्चों ने क्या कर लिया है, अपनी क्लास को पास कर लिया। मतलब द होल पार्ट इज द 25 एंड द past fraction for the past student is a 20. So what we fraction here we write for this 20/25. In another class B out of 30 student 24 passed in the first class. इसी तरीके से जो क्लास B थे उसके अंदर 30 स्टूडेंट थी और उस 30 में से 24 बच्चों ने अपनी क्लास का पास कर लिया। इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास। अब आपको बताना है कि इन दोनों क्लासेस में से कौन सी क्लास का फ्रैक्शन ज़्यादा है, ग्रेटर है। जैसा हम सब लोग जानते हैं इन क्लास ए 20 पास आउट ऑफ 25, हमें पता है कि 25 होल स्टूडेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एज होल एज द 25 और इस 25 में से कितने बच्चे पास हुए हैं, 20। तो व्हाट वी राइट फ्रैक्शन फॉर हियर 20/25। बच्चों में से सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। इसी तरीके से इन क्लास 24 पास आउट ऑफ 30, सो द होल पार्ट इज द 30 में से कितने बच्चों ने पास किया, 24 ने। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड तो हम देखेंगे कि 6 का टेबल हम यूज़ करेंगे, 6 4 जा 25 6 5 जा। आप देखेंगे कि दोनों जो क्लासेस हैं उन दोनों का ही फ्रैक्शन कैसा है, इक्वल। सो व्हाट वी राइट अ नोटेशन फॉर इट, हैंस ईच क्लास हैव सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट। Okay, I hope you understand this exercise very well. Thank you all.